रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी के जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक वीडियो सीरीज इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग चलाई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि सीयूटी का फॉर्म भरने में जो अगर कोई बच्चा है तो उसको कितना पैसा पे करना होगा, कितना पैसा देना होगा, सीयूटी फॉर्म की फ़ी कितनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यदि कोई बच्चा मान लो जनरल कैटेगरी से हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो 3 सब्जेक्ट अगर वो लेता है तो उसको 1000 रुपये पे करने होंगे। एक बच्चा यहाँ पे 6 सब्जेक्ट ले सकता है। इसकी जानकारी सब्जेक्ट की एक अलग से मैं सब्जेक्ट वाले वीडियो में दूंगा। हाल फिलहाल ये समझ लो कि अगर वो 6 सब्जेक्ट लेता है तो उसके कितने चार्ज लगेगा, 5 सब्जेक्ट का कितना लगेगा, 4 का कितना लगेगा, और अगर वो एक सब्जेक्ट लेगा तो कितना चार्ज लगेगा जनरल कैटेगरी का। अगर एक सब्जेक्ट लेगा तो भी 1000 रुपये, 2 लेगा तो भी 1000 रुपये, 3 सब्जेक्ट लेगा तो भी 1000 रुपये, मतलब 3 तक फिक्स कर दिया है कि आपको 1000 रुपये पे करना है। अब है कि आप अगर मान लो 3 सब्जेक्ट जैसे मान लो कोई बच्चा पीसीबी का है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और वो इंग्लिश और ले रहा है तो उसका एक सब्जेक्ट ऐड हो गया तो उसके फिर ये 400 रुपये और आएंगे। तो अपने आप ही जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपने जितने सब्जेक्ट चूज करोगे अंत में कैलकुलेट होके आपके पास उतना ही जो है चार्ज वहां सो होगा, वही आपको ऑनलाइन पे करना होगा। तो 4 लेने पे 1400 हो गए। मान लो मैंने 5 सब्जेक्ट ले लिए तो मेरे पास कितने हो गए, 1800 हो गए। अब अगर मान लो मैंने 5वां सब्जेक्ट और ले लिया, सॉरी 6वां सब्जेक्ट और ले लिया तो 400 रुपये और 2200 रुपये हो गए। तो अगर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकता, अगर 6 के 6 ले तो कितने रुपए हो गए बेटा, 2200 रुपये। सर मैं तो एग्रीकल्चर का बच्चा हूं, मैं तो एजी, बायो, केमिस्ट्री 3 ही भरूंगा तो मेरे कितने लगेंगे, जनरल से हूं मैं तो तेरे भी बेटा कितने लगेंगे, केवल 1000 रुपये। चौथा सब्जेक्ट लोगे तो 400 रुपये और लगेंगे। ऐसे ही अगर मान लो ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर है या ईडब्ल्यूएस है तो उस बच्चे के 1000 रुपये कम है, 3 सब्जेक्ट के जो है 900 रुपये है, और अगला हर सब्जेक्ट जो आप अगर ऐड करते जाओगे तो 375 रुपये अलग से लगेंगे। अगर आप मान लो आप जो SC ST PH कैंडिडेट हो, थर्ड जेंडर हो तो आपको 800 रुपये पे करना है, और फिर अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो तो हर सब्जेक्ट के आपको 350 रुपये अलग से पे करना है। अब अगर आपका सेंटर आउटसाइड इंडिया है, मतलब अपने देश के बाहर है, तो आपकी जो फॉर्म फीस है वो है 4500 रुपये, और हर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा और लोगे तो 1800 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अब सर मैं एग्रीकल्चर से हूं, मुझे कितने सब्जेक्ट लेने चाहिए, तो आप ले तो 6 सकते हो लेकिन आपको केवल 3 ही सब्जेक्ट एबीसी लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बायोलॉजी से है और एग्रीकल्चर एडिशनल लेके और पढ़ रहा है तो वो बच्चा 4 सब्जेक्ट भर सकता है, पीसीबी और एग्रीकल्चर, तो उसकी जो है एग्जाम की डेट फिर अलग से आएगी। तो आपका अगर आप 5-6 ऐसे सब्जेक्ट लोगे तो आपकी समस्या इतनी आएगी कि आपके सेंटर जो है एग्जाम डेट है अगर अलग अलग आई और एक दिन का गैप रहा तो कई बार बच्चों को इसमें समस्या आ जाती है, जैसा कि लास्ट ईयर आई थी। इसलिए आपको जो है यही सब्जेक्ट लेना है। एजी वाले बच्चे को एबीसी, पीसीएम पीसीबी वाले को पीसीएम पीसीबी, लेकिन ध्यान रखना है कोई बच्चा मान लो पीसीबी का है और उसको डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है और उस यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि हमारे यहाँ इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए किसी बच्चे के पास हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज लेना जरूरी है। अगर लैंग्वेज वाला केस आ गया तो आपको जो है फिर उस यूनिवर्सिटी की बात को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज सब्जेक्ट भी लेना चाहिए। लेकिन जनरली जो टेक्निकल स्टूडेंट है, जो साइंस के स्टूडेंट है, उनके जो सब्जेक्ट है उनमें लैंग्वेज जनरली किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं मांगी जाती है। वो एबीसी, पीसीएम, पीसीबी जो आपकी स्ट्रीम है उसी के नंबर जो है काउंट करते हैं। कई बार तो किसी एक सब्जेक्ट को भी रेफरेंस नंबर मान लेते हैं, जैसे मान लो केवल एजी काउंट कर लिया किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी ने केवल फिजिक्स के नंबर काउंट किए, किसी ने केवल मैथ के काउंट किए। रेयर केस में ऐसा भी कोई कोई यूनिवर्सिटी कर लेती है। इसलिए आपकी जो स्ट्रीम है उसको आपको चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पेमेंट जो है जमा कराना है, वो अपने आप ही आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा इस एग्जाम से रिगार्डिंग यदि आपको कोई और भी डाउट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि सर फॉर्म भरते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, इसके अलावा और किन विशेष हमें बातों का ध्यान रखना है, तो हमारी ये वीडियो सीरीज चल रही है उसके ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है, टॉपिक हेडिंग लिखी हुई है, थंबनेल लगा हुआ है,
फॉर्म भरते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, तो आप उस वीडियो को जाके देख लो। एक बच्चे के दिमाग में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिगार्डिंग मैंने पूरे वीडियोज बनाए हैं, तो आप लोग एक एक करके वो सब वीडियोज देख सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस तरीके के वीडियोज अगर आपको और देखना है तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। और आप इंस्टा पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट है, इसको आप फॉलो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।